तो हेलो सत श्री अकाल, क्या हाल है मेरे भाइयों के। बहुत समय हो गया यूट्यूब पे यार, ऑब्वियसली लास्ट वीडियो आए हुए। मेरा लास्ट वीडियो गाइस शायद आई थिंक दिसंबर में आया था, जो कोलकाता वाला मैंने व्लॉग किया था। एंड आई नो गुस्सा होंगे, तब मैंने प्रॉमिस भी किया था आप लोगों से कि अब रेगुलर कंटेंट आएगा, रेगुलर वीडियोस आएंगे। बट आप लोगों ने वो देखी है जो लाइफ लाइन होती है हॉस्पिटल्स में, कितनी जल्दी अप एंड डाउन जाती है। सेम मेरी लाइफ का हाल रहा है पिछले 3-4 महीनों में। बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स हुए हैं, बहुत ज़्यादा बिजी भी रहा हूँ, रिहैब में भी गया हूँ, मतलब बेसिकली इंजरीज हो गई थी। तो दोबारा से आपके सामने हाजिर हैं फिर से एक बहुत ही फैंटास्टिक सा फ्रेम लेके। तो मेरे पीछे है माइटी ZX 10R जो कि कावासाकी की है ऑब्वियसली। एंड इंट्रोडक्शन की खास नीड तो नहीं है इस बाइक को, पर स्टिल आज हम इसका रिव्यू करने वाले हैं आप लोगों को, इसकी फुल डिटेल्स। और जैसा कि आप देख रहे हो ये फुल्ली मॉडिफाइड भी है, आई थिंक हाईएस्ट मॉडिफाइड इन इंडिया भी होगी ये। तो मैं आपको एक एक डिटेल्स बताऊंगा इस बाइक की, क्या क्या इसमें मैंने मॉडिफिकेशंस कराए थे, क्या क्या इनकी कॉस्टिंग्स हैं, एवरेज कॉस्टिंग मॉडिफिकेशंस की। एंड ये बाइक कितने की पड़ती है ऑन रोड, कितने का आप लोन करा सकते हो, कितनी इसमें पावर है, सारी डिटेल्स दूंगा इस वीडियो में। एंड तक बने रहना। आपको पता है मेरे रिव्यू वीडियोस बहुत डिटेल्ड होते हैं, ये कोई कंपनी का प्रमोशन नहीं है, इसमें कोई भी ऐसा मेरा पार्टनर नहीं है, मेरा रॉ ओनरशिप वीडियो है इस बाइक का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग विद द थ्योरेटिकल डिटेल्स ऑफ दिस बाइक। ये बाइक आती है एक इनलाइन 4 इंजन के साथ जो कि 998 सीसी का है, 204 PS की पावर और 104.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क रिलीज करता है। भाई दैट्स अ ह्यूज पावर इन सुपर बाइक्स, बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया में जो 3 सुपर बाइक्स आती हैं लीटर क्लास में, दैट इज निंजा ZX 10R, BMW S1000 RR एंड फायर ब्लेड भी अब आ रही है, बिकॉज वो कंटिन्यू होती रहती है दोबारा से। तो ये थे इसके पावर फिगर्स। बाकी आप जितनी भी इसकी डिटेल्स हैं वो मैं अब आपको क्लोजअप से दिखाना शुरू करूंगा, और साथ साथ में उसके मैं आपको क्या एडवांटेजेस हैं अगर कोई मॉडिफिकेशन है तो, या इसके अपने फीचर्स को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। तो कम ऑन। तो गाइस फ्रंट से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो कि मुझे दिख रहा है, इसमें डुअल डिस्क सेटअप आता है। ब्रेम्बो के जो कैलिपर्स हैं वो M50 आते हैं इसके साथ में, एंड ऑब्वियसली शोवा के सस्पेंशन भी आते हैं कंपनी की साइड से, जो कि बहुत ही अमेजिंग सेटअप है। बाकी आप पहुंच जाते हैं हम इसकी TFT स्क्रीन पे। तो गाइस ऐसा दिखता है कुछ ZX 10R का कॉकपिट, आप लोग देख सकते हो। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत सारे बटन्स आते हैं। तो पहले हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर हम इस स्विच बोर्ड की बेसिकली डिटेल्स को देखें तो यहाँ पे आता है क्रूज़ कंट्रोल, ये स्पीड अप एंड स्पीड डाउन। अप पे दिया हुआ है एक पास का बटन, एंड देन ये हैं इसके मीटर के ऑपरेटिंग बटन जो हैं, बेसिकली मोड सेलेक्टर है इसके अंदर। अगर मैं इसको नीचे का दबा के रखता हूँ तो यहाँ पे मोड स्पोर्ट से रोड हो गया, ये आप देख सकते हैं। एंड अगर मैं अप दबाऊँगा तो ये फिर से स्पोर्ट मोड में आ जाएगी। तो ऐसे करके इसके अंदर बेसिकली 3 राइडिंग मोड्स आते हैं, रेन, रोड एंड स्पोर्ट। एंड उसके अलावा 3 कस्टमाइजेबल राइडर मोड्स भी आते हैं। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इमोबिलाइजर लिखा हुआ है। तो ऑब्वियसली जितनी भी अच्छी बाइक्स आती हैं और आजकल सभी इमोबिलाइजर के साथ आ रही हैं, तो उसमें गलत रॉन्ग की पढ़ के वो स्टार्ट नहीं हो सकती। एंड देन यहाँ पे आता है रीसेट का बटन, देन ये इंडिकेटर का बटन हो गया, ये आपका हज़ार्ड स्विच हो गया, एंड ये आपका हॉर्न हो गया। भाई हॉर्न से डिसअपॉइंट मत होना, बिकॉज सारी सुपर बाइक्स में ऐसा ही हॉर्न आता है, कुछ नहीं कर सकते हैं। देन कंपनी की साइड से यहाँ पे E20 कंपैटिबल की बैजिंग आ रही है। जो E20 को लेके तो अब सब पूरा घमासान सबको पता ही है इंडिया में क्या चल रहा है, और स्टिल इसके साथ E20 की बैजिंग आती है। तो क्या ये E20 कंपैटिबल है? देखिए इस पे ना मिक्स रिव्यू है लोगों का, बट मैं अपना ओपिनियन दे देता हूँ कि ये बाइक हो गई कावासाकी 6R हो गई, 10R हो गई, Z900, मतलब कावासाकी की ऑलमोस्ट जितनी बाइक्स हैं, एंड सुजुकी की हायाबुसा, ये इंडिया में असेंबल होती हैं। तो अब कंपैटिबिलिटी है या नहीं का नहीं पता, बट हाँ यहाँ से E20 का मार्कर आता है, बट E20 आपकी सुपर बाइक्स को हार्म कर रहा है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो गाइज आइदर आप XP100 पे शिफ्ट हो जाओ, आइदर अपने एडिटिव्स यूज़ करो पेट्रोल के साथ में। तो उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। डू कमेंट अगर आप चाहते हो कि मैं आपको सोल्यूशन बताऊं कि E20 से अपनी बाइक्स को कैसे बचाना चाहिए। तो हम कंटिन्यू करते हैं।
तो बैक इन दी फ्रेम। अब हम राइट साइड पे आ जाते हैं। ये इसका ऑन ऑफ एंड इंजन किल स्विच है यहाँ पे। देन ये एक सेलेक्ट स्विच है जो भी वो भी मोड में ही काम आता है। यहाँ पे इसका ये मास्टर सिलेंडर ब्रेम्बो का ही दिया हुआ है एंड ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे ब्रेम्बो का सॉक्स लगाया हुआ है, तो ये मॉडिफिकेशन का पार्ट है, इसमें हम बाद में आ जाएंगे। सो दिस इज़ हाउ अ कॉकपिट लुक्स। अब यहाँ पे सबको बड़ा एक यूनिक सा चीज़ दिख रही होगी, ये क्या कह रहे हो, हिल रहा है, लूज़ है? नहीं, लूज़ नहीं है, ये ऐसा ही होता है। इसको कहते हैं हम ओलिंस का स्टीयरिंग डैम्पर, जो कि ये इलेक्ट्रॉनिक आता है। आप देख सकते हो एंड में यहाँ पे एक केबल है। तो ये सिर्फ 10R में और मोस्टली के लिए आपको S2 में यहाँ पे दिखेगा, अदरवाइज ज़्यादातर बाइक्स में ये नीचे लगा होता है। तो इसका एक सेपरेट ही रोल है, इसकी वजह से इस बाइक की एक अलग ही पहचान है, जिसको मैं अभी आगे कवर अप करूँगा। पहले हम इसके और डिटेल्स देख लेते हैं बाइक के। तो भाई ऐसा कुछ स्टांस राइडर को देखने को मिलता है जब वो अपना बाइक चलाएगा। टैंक पैड इस पर ऑलरेडी कंपनी की साइड से आता है, तो इस वजह से मैं इसको स्टॉक में इंक्लूड कर रहा हूँ। देन ये बाइक विद सीट काउल आती है, तो इसके अंदर सीट एंड फुट पैक्स नहीं आते हैं पीछे के, तो यहाँ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा या फिर आपको अलग से आफ्टर मार्केट परचेज़ करनी पड़ेंगी, राइट। देन ये है कुछ लुक बाइक का पीछे की तरफ से। 190 सेक्शन का इसमें टायर आता है पीछे, जो कि 3 स्पोक अलॉय के साथ आता है, तो बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी और यूनिक सा लाइक कॉम्बिनेशन है ये। एंड अच्छा खासा ह्यूज क्रॉस सेक्शन है, आप देख सकते हो। अभी तो इसके लाइक मेरे तो ये जो क्या कहते हैं इसको, टायर हेयर्स कहते हैं, मे बी कमेंट में बता देना यार क्या कहते हैं, ये भी नहीं कटे हैं इसके। एंड देन ये इसका कुछ बैक का प्रोफाइल है, हालांकि यहाँ पे एक टेल आती है जो मैंने रिमूव की हुई है, इस पर मैं अभी आता हूँ आपके लौट के। एंड ये फिर से एक राउंड अबाउट आप व्यू देख लो बाइक का। नाउ कमिंग टू द फ्रंट, डुअल LED सेटअप है सामने, 2 हेडलाइट्स दी हुई हैं और एक पार्किंग लाइट भी दी हुई है। जो ORVMs हैं इसके, उसके ऑब्वियसली पे इंडिकेटर आते हैं साथ में, तो बहुत ही कूल लगता है। ऐसा कुछ फ्रंट लुक है। विंगलेट्स इसके ये मॉडिफिकेशन का पार्ट है, तो मैं अब यहाँ से मॉडिफिकेशन को स्टार्ट कर लूँगा एंड आई विल एक्सप्लेन यू कि मैंने क्या क्या मॉडिफाई कराया है। तो अब लौट आते हैं आप लोगों के सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट में, जिसके लिए सब मेरे भाई वेट भी कर रहे होंगे, कुछ लोगों ने तो शायद आगे स्क्रॉल भी कर दिया होगा, बट खैर अब आ जाते हैं इसकी लोडिंग्स के ऊपर। तो जैसे कि आप फ्रंट से देख पा रहे हो, सबसे यूनिक तो दिख रहे होंगे इसमें विंगलेट्स, बिकॉज 10R के अंदर जो विंगलेट्स आते थे पहले वो मोस्टली या तो कार्बन के होते थे या छोटे होते थे। दीज आर बिग विंगलेट्स, जो कि ऐसे दिखते हैं जैसे 2027 वाला जो मॉडल अभी आएगा इंडिया में, जो लॉन्च इंडिया में नहीं हुआ है, ऑब्वियसली बाहर हो चुका है, थोड़े से वो वाला शेप है इनका। देन अगर मैं आगे से स्टार्ट करूंगा तो ये आपको टैंक ग्रिप्स दिख रही होंगी, मेरी जीरो ग्रेविटी की बबल स्क्रीन दिख रही है जो कि डार्क स्मोक में है, ऑब्वियसली मुझे ब्लैक पसंद है। साइड्स में आ जाते हैं, तो क्या कह रहे हो, यहीं से स्टार्ट कर दूं? चलो ठीक है, मैं पीछे से सबसे पहले बात कर लेता हूँ। सबसे महंगी बातचीत है इसके अंदर SC प्रोजेक्ट का SC1R। ये SC प्रोजेक्ट कंपनी का सबसे महंगा एग्जॉस्ट है, सबसे हाई एंड एग्जॉस्ट है, कार्बन फाइबर में आता है। जो इसका लिंक पाइप है वो नीचे टाइटेनियम है। एंड ऑब्वियसली 10R की एक आपको मैं खूब बात बता देता हूँ, इसमें जो हेडर्स होते हैं ना, वो बेसिकली इसका जो एग्जॉस्ट सिस्टम है वो 3 पार्ट्स में आता है, हेडर्स, फिर डीकैट और फिर एंड कैन। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप डीकैट पाइप के साथ लिंक करके अपना एग्जॉस्ट लगा सकते हो, बिकॉज हेडर्स कंपनी की साइड से ऑलरेडी टाइटेनियम के आते हैं, है ना। अमेजिंग बात। अभी मैं आप लोगों को क्लोज लुक दिखाता हूँ इसका कि कितने ब्लू पहले से ही आते हैं, मतलब जब आप परचेज करते हो बाइक को, ये हेडर्स ऑलरेडी ब्लू मिलते हैं आपको, तो यूनिक बात है। देन मैंने इसके फुट पैक्स परचेज किए हैं, सीट भी है मेरे पास में अलग से, बट वो मैं कभी कभार लगाता हूँ जब कोई प्लेन की ज़रूरत होती है। और इसमें आपको एक यूनिक चीज़ दिख रही होगी, ये ग्रीन कलर की ब्रेक लाइंस। गाइज कावासाकी ना सब बाइकों में कॉस्ट कटिंग कह लो या कुछ भी कह लो, उसके चलते रबर की ब्रेक लाइंस देती हैं। अब छोटा सा कंपैरिजन है, किसी की तारीफ वाली बात नहीं है, बट KTM एक 4 लाख की बाइक में भी स्टील ब्लेडेड लाइंस देता है, मेटल की लाइंस देता है। इनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है ना कि ये जैसे आप ब्रेक मारते हो और आपका बेसिकली हीटअप होती है बाइक, तो वो एक्सपैंड हो जाती है और आपकी बाइट ही कम हो जाती है। तो कावासाकी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस चीज़ को अपडेट करे एंड इनको अपग्रेड करे थोड़ा सा स्टील या किसी मेटल ब्रेडेड लाइंस में, ताकि इनका बेसिकली जो ब्रेकिंग का कंप्लेंट है कावासाकी को लेके वो कस्टमर्स का सॉल्व हो सके। सो रेस्ट अपार्ट इसमें बहुत क्यूट छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस भी किए गए हैं बाइक में, जो मैं एक बार फिर से आपको क्लोजअप्स में दिखा देता हूँ। इसमें शॉक्स डाले गए हैं जो बेसिकली जिसके जो सील्स होती हैं उनको कटने से बचाते हैं धूल से। विंगलेट्स ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसमें लीवर गार्ड्स पड़े हुए हैं जो कि
क्रैश के केस में आपकी बहुत हेल्प करते हैं, आपका हाथ भी बचाते हैं और लीवर भी बचाते हैं, बिकॉज ये लीवर बहुत कॉस्टली आते हैं। देन यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा फ्रंट में फिर से देख लें तो फ्रंट फोक प्रोटेक्टर्स लगे हुए हैं ईवोटेक कंपनी के। ये आपके फोक को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आप क्रैश फ्रंट से करोगे तो बेसिकली ये आपके जो सबसे कॉस्टलीस्ट पार्ट है अगला हिस्सा फोक, वो उनको आपको प्रोटेक्ट कर लेगा। एंड टैंक्स पे आते हैं तो ये दो आपको स्टिकर जैसे दिख रहे हैं। बेसिकली मैंने अभी बताया भी थे कि टैंक ग्रिप्स हैं, बट इनका काम क्या है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिकॉज जब आप बाइक चलाते हो ना, इनका जो पोस्चर होता है सुपर बाइक्स का, ये बहुत ही आगे को लीन होता है। तो आप थोड़ा सा ग्रिप आपकी टैंक से बनी रहे और इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी और क्रैश में भी आप बाइक से अलग ना हो जाओ, तो ये वो ग्रिप प्रोवाइड करते हैं आपको। इस सेम पर्पस टैंक पैड का भी होता है। ऑब्वियसली स्क्रैचेस से भी बचाना है, लेकिन आपकी सेफ्टी भी है साथ में। एंड देन रियर में हम आ जाते हैं तो यहाँ पे फिर से आपको फोक प्रोटेक्टर्स दिखेंगे। तो वही सेम प्रोफाइल यहाँ पे है कि पीछे का जो हब होता है पूरा उसको ही प्रोटेक्ट करता है इन केस ऑफ क्रैश। एंड इसका एक और बेस्ट पार्ट, ये जो आप पीछे लाइट देख रहे हो, ये TST कंपनी की मैंने पढ़वाई थी। इसमें एक टेल आती है जो ऑब्वियसली मुझे नहीं पसंद है, तो नंबर प्लेट्स भी इसके यहाँ पे होते थे, बट मैंने उसको मूव करवा के अंदर करवा दिया है। एंड ये नंबर प्लेट होल्डर है, बेसिकली कस्टम पार्ट है, बट जो लाइट है वो बहुत ही अच्छी ब्रांडेड TST कंपनी की है। इंडिकेटर्स भी इसी लाइट के अंदर इनबिल्ट है, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ चला के। तो कुछ इस तरीके से रियर व्यू लुक आता है जो पीछे से देखते हैं टेनर का फ्लाई बाय ऑब्वियसली निकलते हुए। एंड ऐसे ही सेम वे में इसके इंडिकेटर्स वर्क करते हैं। इस प्रोफाइल पे लौट आते हैं तो ये छोटा सा आपको क्यूट सा एग्जॉस्ट पे एक रिंग दिख रहा होगा, इसको कहते हैं एग्जॉस्ट प्रोटेक्टर। बेसिकली अगर बाइक कभी इस तरफ को फॉल हो जाती है तो बहुत महंगा आपका एंड कैन है। ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा महंगा मोटा खर्चा ये होता है बाइक में, एंड इसको बचाने में ये प्रोटेक्टर काम कर जाता है। बिकॉज ये अपने ऊपर ले लेगा डैमेज और आपके एग्जॉस्ट को नहीं आने देगा। एंड एक ये आपको छोटी सी दिख रही होगी नीचे बेल लटकी हुई, बेसिकली ये कोई मॉडिफिकेशन का पार्ट नहीं है, ये मेरा कॉस्मेटिक कह लो या ये एज अ गार्जिंग एंजल कह लो। इसको गार्जियन बेल कहते हैं। जो मेरे भाई क्रिश्चियनिटी से हैं वो जनरली इसको बहुत अच्छे जानते होंगे, और प्रोटेक्शन वाइज लोग इसको यूज़ करते हैं, सो मैंने भी कर रखा है भाई, बाकी तो ऊपर वाला रब रखा। एंड ये है फुल प्रोफाइल, ऑलमोस्ट मैंने सारी मॉडिफिकेशन कवर कर दी हैं। फ्रेम स्लाइडर्स मैंने भी चेंज होने के लिए भेजे हैं, मुझे दूसरे पसंद थे तो मैंने उनको इंक्लूड नहीं किया है। रेस्ट ऑल दीज आर द मॉडिफिकेशंस यू कैन सी। ये तो थी सारी इस बाइक की डिटेल्स, मॉडिफिकेशंस, थ्योरी, इसकी वैल्यूज़, नंबर्स। अलग बात है आप लोग इस वीडियो पे मोस्टली आए थे मेरा ओनरशिप रिव्यू जानने के लिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ये मोस्ट डिमांडेड सुपर बाइक रहती है यूथ के अंदर। इसके वेरियस रीजंस भी हैं, क्योंकि लीटर क्लास में सबसे सस्ती सुपर बाइक भी है। बिकॉज इसके बाद S1000 RR होती है जो आती 26 के लाख से ऊपर है ऑब्वियसली, एंड होंडा फायरब्लेड तो भाई 30 से भी ऊपर है। तो एक तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। एक इसकी इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी कह लो आप, इतनी ज़्यादा फेमस है ना ये इंडिया में कि हर यूथ को, हर 12th क्लास के बच्चे की ये ड्रीम बाइक है। मैं भी जब फर्स्ट टाइम इसको पीलीभीत में लेके आया तो लोग पेट्रोल पंप पे बिल्कुल माथा टिका रहे थे इसके टायर पे। ठीक है भाई, आई रिस्पेक्ट द इमोशन, बट उस इमोशन के साथ साथ मेरा अपना एक रिव्यू भी है इस बाइक को लेकर। एज यू ऑल नो, मैं पहले हायाबुसा Z900 S1000 RR सब यूज़ कर चुका हूँ। आफ्टर यूजिंग S1000 RR मुझसे बहुत लोगों ने ये पूछा कि भाई आप उसको हटा के आप 10R पे गए। नहीं, दैट वाज अ बेसिकली डिफरेंट स्टोरी कि मैं अपनी शेप अपग्रेड कर रहा था, एंड ड्यू टू दोज GST रिफॉर्म्स BMW महंगी हुई उस टाइम पे, एंड ऑब्वियसली मेरी रियल सिस्टर के घर में शादी हुई थी, तो फिर से मैं वहीं आ जाऊँगा लाइफ के अप्स एंड डाउन्स। एंड बाय सम रीज़न मेरा मन था एक्सपेरिमेंट करने का। आई वॉन्टेड टू सी कि ओके 10R की जो इतनी ज़्यादा क्रेज़ है वो क्या है, क्यों बाइक है, तो तब मैं इसको लेके आया था। नाउ आफ्टर कीपिंग इट फॉर लाइक 5 months आई हैव सम इश्यूज विद कावासाकी। इसकी सबसे पहले तो आप जो देखिए मॉडिफिकेशंस, एग्जॉस्ट लगाना या प्रोटेक्टिव एसेसरीज लगाना ठीक है, लेकिन आपकी एक फैक्ट्री फिटेड ब्रेक लाइन को मुझे चेंज करना पड़ रहा है, थोड़ा सा ये नहीं समझ में आया। सेकेंड चीज़, अभी भी इसकी ब्रेकिंग इज़ नो वेयर कंपेरेबल टू BMW। अभी भी मैं इसके अंदर ऑलमोस्ट आप लगा लो कि अगर 2 लाख और लगाऊंगा तब जाके वो क्लोज टू BMW पहुंच पाएगी। तो ब्रेकिंग इज़ माय फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इसकी पावर। जैसे कि नया यूथ को 10R का बहुत क्रेज़ है ना, बट भाई इसकी पावर बहुत रॉ और ब्रूटल है। ये 6000 RPM तक लीन चलती है और 6000 के बाद में डरा देती है एकदम से। तो लाइक अ पावरफुल मशीन, अ ट्रैक मशीन ऑब्वियसली,
बट थोड़ा सा जो इसका वो जो 6000 तक का नीचे ग्राफ है और फिर एकदम से पावर इसकी रिलीज है, वो मुझे लगता है कि डेंजरस है काफ़ी लोगों के लिए। मतलब जैसे अदर सुपर बाइक जो मेरा रिव्यू है S1000 थी, उसकी एक पावर एक जैसी थी कि आप स्टार्टिंग से अगर उसको थ्रॉटल दोगे तो स्टार्टिंग से आपको एक्सप्लेन कर देगी कि हाँ जी मैं कितनी पावरफुल हूँ करूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली हम इंडियंस के लिए, कि हमारी पॉकेट पे कितना बड़ा होल्ड डालती है। तो 21 लाख ऑन रोड की इस टाइम हो चुकी है। ऑब्वियसली बहुत सारे डिस्काउंट चल रहे हैं कावासाकी पे, बट आफ्टर डिस्काउंट जाकर ये कहीं 21 लाख ऑन रोड पड़ रही है। प्लस माइनस आप ऑब्वियसली 10-20 हज़ार कर सकते हो एज पर दी रजिस्ट्रेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। 21 लाख के बाद आपको इसमें अप्रोक्सीमेटली 3-4 लाख के मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं, तब कहीं जाके ये आपके लिए सेफ बनती है। बिकॉज सबसे पहले आप प्रायोरिटी सेफ्टी के सीरीज को ही दोगे, उसके बाद में आप एग्जॉस्ट को दोगे, एंड देन आती है अब मेरा जो सबसे पहले स्टार्ट किया था सर्विस। जनरली मोस्ट ऑफ दी सुपर बाइक्स एंड इवन छोटी बाइक्स भी आजकल सर्विस जो इंटरवल देती हैं वो 10,000 किलोमीटर्स या 1 साल का देती हैं। बट कावासाकी अभी भी स्टिल वो ओल्ड वाला यूज कर रही है कि आप पहले सर्विस 1000 पे कराइए, दूसरी 6000 पे कराइए। मतलब एवरी 6 मंथ्स कावासाकी की बाइक्स को सर्विस चाहिए, जो कि एक ऑब्वियसली आपकी पॉकेट में डेंट डालता है। बिकॉज कावासाकी की जो जनरल सर्विस भी होती है एक नॉर्मल फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आप कराते हो 12-15 हज़ार से तो नीचे नहीं होती है। तो पॉइंट है कि आप 15-15 हज़ार करके साल में 2 बार सर्विस के पैसे देते हो, एंड अदर कंपनीज में अदर ब्रांड्स में आप साल में 1 बार देते हो, तो ये एक डबल ही खर्चा हो जाता है। तो ये था इसका बेसिकली खर्चे वाला पार्ट। अब आ जाते हैं थोड़ा सा मेरा अपना पर्सनल रिव्यू, मतलब यूसेज रिव्यू। ठीक है, मैंने आपको बताया कि मेरे को कावासाकी में क्या क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी, क्या क्या चीज़ मैंने अपग्रेड करी है, क्या क्या चीज़ मैंने इसके अंदर डाली है। बट मुझे ये बाइक सीरियसली 21 लाख रुपए में वर्थ लगी एज अ सुपर बाइक, क्योंकि देखो आप इसके बाद ना सीधा ऑप्शन 27-28 लाख जाता है, क्योंकि जो कि बहुत बड़ा मेजर गैप है पैसों में। बिल्कुल सही है, बट एक ही रिक्वेस्ट है सब लोगों से जो इसको रन करते हैं। ऑब्वियसली जो प्रोफेशनल्स हैं मैं उनको नहीं टारगेट कर रहा हूँ यहाँ पे, ना ही मैं ये बोल रहा हूँ कि जो लोग ट्रैक करते हैं जो ऑलरेडी बहुत सालों से सुपर बाइक चला रहे हैं। बट जो मेरे भाई नए हैं जो अभी 10R ले चुके हैं या लेने की कोशिश कर रहे हैं या लेने वाले हैं ऑब्वियसली, तो वो लोग इसको बहुत ही लाइक रिस्पॉन्सिबली चलाएँ, बिकॉज ये एक बहुत ब्रूटल मशीन है, बहुत हाई पावर मशीन है। इसके अभी तक बीइंग वेरी ऑनेस्ट मैं इसकी पावर डिलीवरी ओपन भी नहीं कर पाया हूँ। मैंने इसको हार्डली अभी सिर्फ 1000 किलोमीटर चलाया है, और ये जो मेरा रिव्यू है ये 1000 किलोमीटर्स के लिए है। बट इतने में मैं इतना तो समझ चुका हूँ कि भाई इस बाइक के लिए आपको सीरियस स्किल्स चाहिए। ये सिर्फ सस्ती होने की वजह से या फिर यूज सुपरमार्केट में ये बहुत सस्ते में मिल जाती हैं लोगों को, उसकी वजह से डोंट टेक इट टू लाइटली। तो ये थी सारी डिटेल्स आपकी फेवरेट कावासाकी ZX 10R की और मेरी 10R की, जितनी मैंने इसमें लोडिंग्स एंड ऑल करी हैं। मेरा रिव्यू पॉजिटिव नेगेटिव, देखो मैं ना पॉजिटिव नहीं बोलता हूँ क्योंकि मैंने खरीदी है, या मैं नेगेटिव नहीं बोलता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मैं अपग्रेड करता रहता हूँ, एंड फ्यूचर प्लान्स का तो किसी को कुछ पता नहीं होता। ऑब्वियसली किसी को ये भी नहीं पता था कि मैं यूट्यूब से गायब रहूँगा 1 साल, बट अब से कोशिश करेंगे कि रेगुलर आपको कंटेंट मिलेगा। और मेरा एक न्यू इंस्टाग्राम पेज भी आया है, राइडिंग अल्फा, सेम नाम है यूट्यूब जैसा, तो आप उसको प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, बिकॉज मैं ज़्यादा से ज़्यादा रील कंटेंट वहाँ पर डालने वाला हूँ अब से। एंड जो यूट्यूब वीडियोज़ हैं वो ऑब्वियसली बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ही आएंगे आगे। वैसा कोई कंटेंट मैं नहीं डालता इसमें टाइम वेस्ट हो या आप लोगों को अच्छा ना लगे, रुक के आए पर जेन्युइन कंटेंट आए। सो दिस इज़ माई ZX 10R, एंड जो लोग खरीदने वाले हैं जिनकी फेवरेट बाइक है प्लीज़ डू कमेंट एंड लाइक कर देना। एंड जो लोग आपके लाइक फ्रेंड सर्कल में आपको लगता है कि हाँ भाई सोच रहे हैं खरीदने की, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना, उनसे कहना पहले ये देख लो उसके बाद में खरीदने का डिसीजन लेना। बाकी मेरा वर्डिक्ट है भाई, अमेजिंग सुपर बाइक, अमेजिंग पावर, राइड रिस्पॉन्सिबली। तो यहाँ पे करते हैं इस वीडियो को एंड। सायोनारा।